ग्रहों का विज्ञान YouTube चैनल में मैं डॉक्टर पुष्पा कामले आप सबका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको कुंडली पढ़ना सीखे के क्रम में पार्ट 71 सिखाना शुरू करती हूँ। आज के पाठ में कुंडली के षष्ठ भाव में बुध ग्रह होता है तो क्या क्या फल देता है, षष्ठ भाव किन किन चीज़ों का कारक है, षष्ठ भाव से किन किन चीज़ों का विचार किया जाता है। षष्ठ भाव को त्रिक भाव भी कहते हैं। यह अशुभ भाव है। इस भाव से रोग रिपु ऋण का विचार करते हैं। मुकदमा, कोर्ट कचहरी, दुर्घटना, प्रतियोगिता परीक्षा, नैनीहाल, मामा मासी का विचार किया जाता है। क्रूर कर्म, वाद विवाद, चिंता, चोट का, घाव का, रोग का, हानि का, सृजन का, विरोध का, व्यसन का और चोरी के भय का, पाचन क्रिया का, शंका का, शारीरिक ताप का, नौकरी में सफलता पाने का इत्यादि का विचार किया जाता है। षष्ठ भाव में बुध, षष्ठ भाव में बुध होता है तो क्या फल देता है। बुध ग्रह एक शुभ ग्रह है। किन किन चीज़ों का कारक है तो बुध की स्वराशि मिथुन राशि और कन्या राशि है। बुध ग्रह की उच्च राशि कन्या राशि है। बुध मीन राशि में नीच राशि के होते हैं। बुध की दिशा उत्तर है। देवता विष्णु है। बुध का रत्न पन्ना है। बुध ग्रह से किन किन चीज़ों का विचार किया जाता है तो वो इस प्रकार। बुध से बुद्धि, चतुराई, व्यापार, बिक्री, लेखा जोखा, गणना करना, तर्क करना बुध से देखा जाता है। बैंक क्षेत्र, क्लार्क, हरियाली, कृषि, खेल का क्षेत्र, हास्य विनोद, मामा, स्मरण शक्ति, ज्योतिष, कंप्यूटर, वैद्य, दत्तक पुत्र, पत्रकारिता, लेखन, मित्र बुध ग्रह से देखा जाता है। बुरे स्वप्न, शिल्पकारी, उच्चारण, वास्तु, हस्तरेखा, स्कूल, कोचिंग, संपादक, प्रकाशक, लेखक, पोस्टमास्टर, शरीर में स्नायु तंत्र, अग्नाशय, त्वचा, जीभ, श्वास नलिका, तिरछी नज़र जिसे भेंगापन भी कहते हैं, श्रवण शक्ति, श्वेत कुष्ठ इत्यादि बुध ग्रह से देखा जाता है। ग्रहों में बुध युवराज माना जाता है। अत्यंत बुद्धिमान और सुकुमार है। बुध व्यक्ति की बुद्धि, वाणी और हार्मोन्स को प्रभावित करता है। बुध ग्रह से व्यक्ति के धन और गणितीय मामलों में सफलता मिलती है या नहीं यह देखा जाता है। बुध ग्रह कमजोर होता है तो शिक्षा प्राप्त करने में कठिनाई आती है। व्यक्ति को त्वचा संबंधी समस्या होती है। बुद्धि का प्रयोग कम करता है। किसी भी बात को समझने में वक्त लेता है, अधिक वक्त लेता है, या तो वह समझ ही नहीं पाता और अच्छी तरह से अपनी बात को रख नहीं पाता, हकलाता है, तोतला बोलता है। त्वचा की समस्या होती है। बुध के अन्य ग्रहों के साथ होने से क्या परिणाम मिलते हैं तो वो इस प्रकार है। पहला, बुध से सूर्य का प्रभाव अधिक होता है तो दाग धब्बे त्वचा पर पड़ जाते हैं। दूसरा, बुध से मंगल का प्रभाव हो तो त्वचा झुलस जाती है। तीसरा, बुध से राहु का प्रभाव हो तो विचित्र प्रकार की त्वचा की समस्या होती है। इसके लिए उपाय, हल्की सुगंध का प्रयोग करें। उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके भोजन करें। भोजन में हरी सब्जियों का प्रयोग करना ज़्यादा अच्छा होता है। प्रसन्न मन से भोजन करना चाहिए। कभी कभी चटपटा भोजन करना चाहिए। हींग का प्रयोग भोजन में करना चाहिए। वाणी को हमेशा मधुर रखने की कोशिश करना चाहिए। संगीत का प्रयोग करना चाहिए और संगीत का आनंद लेना चाहिए। मंत्र जाप करना चाहिए। कांस्य का छल्ला धारण करना चाहिए। नैनीहाल से संबंध अच्छे रखना चाहिए। स्वयं की और घर की सफाई अच्छी तरह से रखनी चाहिए। रोज सवेरे खाली पेट 2 तुलसी के पत्तों का सेवन करना चाहिए। गणपति जी को दुर्वा अर्पित करें और वो दुर्वा बाद में अपने पास में रखें। रोज सवेरे सूर्य को जल दें। हरी सब्जियों का और सलाद का प्रयोग नियमित भोजन में करें। त्वचा में जहाँ जहाँ समस्या है वहाँ पर नारियल तेल का इस्तेमाल करें। ऑनेक्स धारण करें। सुनने और बोलने की समस्या है तो गले में चांदी का चौकोर टुकड़ा डालना है और उस पर पहले चांदी के चौकोर टुकड़े पर एम लिखना है और फिर उसको धारण करना है। हरे वस्त्र का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करना है। स्नान के बाद पीला चंदन माथे पर, कंठ पर, हृदय पर लगाना है। सूर्य को जल देने से बुध राहु के दोष का शमन करता है। कुंडली में बुध हमेशा सूर्य के पास होता है। बुध के मंत्र ओम बूम बुधाय नमः, ओम बूम बुधाय नमः रोज सवेरे 108 बार करना है। दूसरा मंत्र
ओम ब्राम ब्रीम ब्रॉम सह बुधाय नमः। ओम ब्राम ब्रीम ब्रॉम सह बुधाय नमः रोज सवेरे 108 बार करना है। तीसरा मंत्र ओम ऐं सरस्वते नमः। ओम ऐं सरस्वते नमः रोज सवेरे 108 बार करना है। चौथा मंत्र ओम सौम्य रूपाय विद्महे वाणेशाय धीमहि तन्नो सौम्य प्रचोदयात्। ओम सौम्य रूपाय विद्महे वाणेशाय धीमहि तन्नो सौम्य प्रचोदयात् रोज सवेरे 108 बार करना है। ये चारों मंत्र में से जो ठीक लगे वो मंत्र एक चुन के कर सकते हैं या चारों भी कर सकते हैं। और दान बुध का किन किन चीज़ों का करना है तो वो इस प्रकार दान की वस्तुएं सभी हरी प्रकार की वस्तुओं का दान करें। हरे अनाज का दान करें जैसे मूंग दाल, वस्त्र का दान करें। ये सब अपने सामर्थ्य के अनुसार कर सकते हैं। गाय को हरा चारा देना चाहिए। इस प्रकार बुध ग्रह से संबंधित सभी चीज़ों के बारे में जाना। बुध शुभ ग्रह है तो उसके शुभ फल मिलते हैं। बुध अशुभ है तो उसके अशुभ फल मिलते हैं। बुध ग्रह से शुभ फल पाने के लिए उपाय मंत्र दान बताए हैं। बुध ग्रह षष्ठ भाव में होता है तो इसके क्या परिणाम दिखाई देते हैं। बुध शुभ ग्रह है, अशुभ स्थान में बैठता है तो क्या फल देता है। बुध वाणी, व्यापार, वाणिज्य का कारक है। छठवें भाव से रोग, रिपु, ऋण, मुकदमा, कोर्ट कचहरी, दुर्घटना, प्रतियोगिता का स्थान है। बुध यहाँ पर खराब फल देते हैं। बुध की 7वीं दृष्टि 12वें भाव पर पड़ती है तो 12वां भाव व्यय का है, खर्चे का है। खर्चे दवाई पर खर्चे का है, मानसिक तान तनाव का है, आयात निर्यात का है, हानि का है, विदेश यात्रा का है, जेल का है, हॉस्पिटल का है, पति पत्नी के सैया सुख का होता है। और बुध की 7वीं दृष्टि पड़ने से इन सब सुखों में कमी आती है। बुध की महादशा अंतर्दशा होती है तो इसके परिणाम की तीव्रता में वृद्धि होती है। मुंह से संबंधित बीमारी होती है। अगर कुंडली में बुध से विपरीत राजयोग बनता है तो इसके फल में परिवर्तन आता है। तो कुंडली में विपरीत राजयोग कैसे बनता है तो विपरीत राजयोग अगर 6वें भाव में बुध की 3 नंबर की राशि या 6 नंबर की राशि आती है और उसमें बुध है। 8वें भाव में बुध की 3 नंबर की और 6 नंबर की राशि आती है और उसमें बुध है। अगर षष्ठ भाव में, अष्टम भाव में और द्वादश भाव में, इन 3 भाव में 3 नंबर 6 नंबर बुध की मिथुन राशि, कन्या राशि आती है और इसमें बुध स्थित होते हैं तो विपरीत राजयोग बनता है। अगर 3 नंबर षष्ठ भाव में लिखा है और बुध 6, 8, 12 में कहीं भी है तो विपरीत राजयोग बनता है। अगर 3 नंबर 8वें घर में लिखा है तब भी ये 3 भाव में बुध होता है तो विपरीत राजयोग बनता है। और ये 3 भाव में 3 और 6 कहीं भी लिखा हो और यहाँ पर बुध तीनों घर में से कहीं भी बैठे हो तो विपरीत राजयोग बनता है। जब विपरीत राजयोग बनता है तो उसके शुभ परिणाम मिलते हैं। और वो इसके अलावा बुध षष्ठ भाव में अशुभ परिणाम देते हैं। नीच राशि में होते हैं तो अशुभ परिणाम की तीव्रता में वृद्धि होती है। इसके उपाय, दान, मंत्र सब बता है। अगर बुध अशुभ है तो उनके मंत्र दान करके आप बुध से ऊर्जा पा सकते हैं और अपने जो भी मनचाहा परिणाम पा सकते हैं। जिस भाव में बुध है उसके सब शुभ परिणाम मिलेंगे। आज के क्लास में इतना ही। धन्यवाद।